गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे क्लास के 6 के बच्चों के लिए ये रैपिड रीडर सम्राट अशोक का चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और जैसे ही आपको पसंद आए इसको मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करो, फॉलो अप करो। इसको मैं इंस्टा में भी दूंगी, उसे भी यहाँ भी देखना, लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा। तो बिना देर के यहाँ शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का नाम भारतीय इतिहास में नहीं वरन संपूर्ण विश्व में एक विजेता, दार्शनिक एवं प्रजापालक के रूप में अमर रहेगा। सम्राट अशोक अपने आरंभिक शासनकाल में एक अनुशासन और प्रिय और दृढ़ निश्चयी योद्धा थे। वे साम्राज्यवाद के पक्के समर्थक थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। याद रखना, इसे अंडरलाइन कर लेना। उन्हें देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नामों से भी पुकारा जाता है। इसे भी याद रखना, देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नामों से भी पुकारा जाता है। सम्राट अशोक ने 268 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सम्राट अशोक ने 268 to 68 आफ्टर क्राइस्ट से लेकर 232 आफ्टर क्राइस्ट टू 32 आफ्टर क्राइस्ट तक शासन किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े थे, परंतु जिस युद्ध ने उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया था वह कलिंग का युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के संहार से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपनी इस ऐतिहासिक विजय के पश्चात तलवार रखकर मानवता की सेवा की ज्योति थाम ली। कलिंग युद्ध में अपनी आंखों से रक्तपात को देखकर, घायलों की चीखें सुनकर, वह मृतकों के परिवार के करुण क्रंदन को सुनकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया, यानी पिघल गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा, युद्ध न लड़ूंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है, यानी प्रमाण है कि इस युद्ध के बाद वास्तव में उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसके बाद वह भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने प्रजा के लाभ और कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उच्च स्तरीय और उदार शासन व्यवस्था करने के साथ ही उन्होंने प्रजा के लिए कुएं खुदवाए, सराय और सड़कें बनवाई। सराय भी तालाब जैसा ही होता है। तथा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, जो अशोक युद्ध से पहले चंडाशोक के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखना, युद्ध से पहले वह चंडाशोक के नाम से प्रसिद्ध था, वही बाद में धर्माशोक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उसने स्तूप बनवाए, शिलालेख खुदवाए और देश विदेश की यात्राएं भी की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शेरों की त्रिमूर्ति भी महान अशोक की देन है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। तो ये सारे जो लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ किसकी देन है? शेरों की त्रिमूर्ति है, ये अशोक की देन है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र है जिसमें 24 तीली है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था, अशोक स्तंभ से लिया गया था। अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। वे दीन दुखियों, वृद्ध और अपाहिजों का ध्यान रखते थे। वे सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्होंने जनहित में अनेक कार्य किए। उन्होंने अपने राज्य में पशु बलि पर रोक लगाई तथा अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। उन्होंने अपने राज्य में पशु बलि पर रोक लगाई तथा अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। वे जान चुके थे कि हिंसा के मार्ग पर चलकर सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अहिंसा के पथ पर यश व सुख दोनों की प्राप्ति होगी। सम्राट अशोक ने कारागार में सजा भुगत रहे अपराधियों पर भी अपनी दया दृष्टि डाली। उन्होंने बुजुर्ग तथा असहाय लोगों की सजा में कटौती कर दी, यानी कमी कर दी। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। कौन से धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया? बौद्ध धर्म को। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, सवारी कर रहा हूँ, महल या बगीचे में हूँ, लोकहितों के कार्यों के लिए सदा तत्पर हूँ, यानी मैं हमेशा रेडी रहूँगा।
इन्हीं लोकहितों की नीतियों के कारण उन्हें सम्राट महान की उपाधि प्राप्त हुई। तो सम्राट अशोक को महान कैसे बना हुआ? वो लोगों की सेवा करके, उनका ध्यान रखकर, उनके हितों की रक्षा करके वो महान बना। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका, चीन, सुमात्रा आदि देशों में भेजा। तो पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से देश गए? श्रीलंका, चीन, सुमात्रा, जावा। अशोक ने शिला स्तंभों पर लेख खुदवाए। लेख में क्या लिखा था? यानी पत्थर से लिखवाया। क्या लिखा था? मेरे राज्य में लोग परस्पर मेल जोल से रहे, एक दूसरे के धर्म का आदर करें, सभी संप्रदायों में धर्म के सार में बुद्धि हो। उनके इस लेख से स्पष्ट हो जाता है कि वे ही सही अर्थों में कल्याणकारी शासक थे। सम्राट अशोक के जीवन चरित्र से हमें हिंसा त्याग कर प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। अब देखो सम्राट अशोक ने कितने समय तक शासन किया? तो मेरे पास जो ये दिया, सम्राट अशोक ने 268 टू 68 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पर तक शासन किया। फिर किस युद्ध ने अशोक के जीवन की सबसे अधिक प्रभावित किया? कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या किया? कलिंग युद्ध के पास अशोक ने क्या किया? अशोक ने फिर कभी तलवार नहीं उठाऊंगा, युद्ध न कर लूँगा। इतिहास इस बात का साक्षी भी है कि वास्तव में उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह भगवान बुद्ध की शरण में चले गए। उसके बाद अशोक ने शिला स्तंभों पर क्या लेख खुदवाए? अशोक ने शिला स्तंभों पर लेख खुदवाए। क्या लेख खुदवाए? अशोक ने शिला स्तंभों पर लेख, यहाँ पे देखो ये शिला स्तंभों पर लेख खुदवाए कि मेरे राज्य में लोग परस्पर मेल जोल से रहे, एक दूसरे के धर्म का आदर करें, सभी धर्म संप्रदायों में धर्म के सार में वृद्धि हो। उनके लेख से स्पष्ट हो जाता है कि वे सही अर्थों में कल्याणकारी शासक थे। इतना एक्सप्लेनेशन और सॉल्व द एक्सरसाइज सब कुछ हो गया। आने वाले P22 एग्ज़ाम में ये पोर्शन है, आपके काम आए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बाय एंड टेक केयर।